स्टूडेंट्स, आज अपन देखने जा रहे हैं अल्ट्रावायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का अगला भाग, जिसमें है अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। लास्ट टॉपिक्स में अपने देखा था कि जो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड्स हैं उनके अंदर यूवी की वैल्यूज क्या आती है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू। आज अपन देखेंगे कार्बोनिल ग्रुप है और उससे जुड़ी जो वैल्यूज है उसमें किस प्रकार की गणना की जाती है और उनके वैल्यूज क्या क्या आते हैं। यहां पर अल्फा बीटा, ये अल्फा स्थिति ये बीटा है, इस पे यदि असंतुलित समूह हो तो कार्बोनिल कंपाउंड्स की वैल्यू क्या आएगी। तो इसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन इनकी स्वतंत्र रूप से बात करें तो स्वतंत्र रूप से बात करें तो इनमें जो वैल्यू है जैसे कि ये कीटोनिक समूह है, कीटोनिक समूह के लिए यहां पर जो वैल्यू है, यहां पर दो प्रकार के ट्रांजिशंस आपको देखने को मिलेंगे। एक यहां पर लोन पेयर है जिसको अपन एन से संकेतित करते हैं, एक यहाँ पर पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर दो प्रकार के ट्रांजिशंस हैं, ये इसका पाई बॉन्ड है बॉन्डेड, और एक यहाँ पर इसका एंटी पाई है। बीच में यहाँ पर ये लोन पेयर है जो कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के रूप में काउंट किए जाते हैं। इसके बीच में जो ऊर्जा अंतराल है वो 190 नैनोमीटर का है। ये ऊर्जा अंतराल काफी ज्यादा है और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो क्षेत्र है जिसमें अपन अध्ययन करते हैं उससे बाहर का है, इसलिए ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण वैल्यू नहीं है। ये ट्रांजिशन अलाउड है और इसकी मैक्स वैल्यू है वो लगभग 10,000 से ज्यादा आती है। दूसरे प्रकार का जो ट्रांजिशन है उसके अंदर जो ऊर्जा अंतराल है वो लगभग 280 नैनोमीटर का है लैम्डा मैक्स के ऊपर। लेकिन ये फोरबिडन क्षेत्र में आता है और इसकी वैल्यू 100 से कम ही होती है। इस प्रकार से यहाँ पे दो ट्रांजिशंस हैं, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। इस तरफ अपन दूसरी तरफ देखें, अपने पास दो समूह है, ये हो गया आपका कार्बोनिल समूह और यहां पर हो गया है डबल बॉन्डेड समूह। इसकी ऊर्जा वैल्यू की बात करें अपन तो इसकी ऊर्जा वैल्यू है 175 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स में एब्जॉर्प्शन होता है। इसकी वैल्यू ऊर्जा अंतराल ज्यादा है। ये हो गया है और यहां पर ये दोनों स्थिति है। अब ये दोनों अलग अलग हैं तो दोनों ही अध्ययन करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जब इनको सबमिट किया जाता है तो इनमें कुछ बदलाव आता है और बदलाव किस प्रकार से आता है वो अपन यहां पर देखते हैं। इस प्रकार से ये हो गया है आपका पाई बॉन्डिंग क्षेत्र। क्योंकि यहां पर मैं लिखूं इसको पूरे को तो आपको समझ आएंगे कि यहां पर दो पाई बॉन्ड है, इसमें दो पाई बॉन्डिंग होंगे और दो एंटी पाई बॉन्डिंग कक्षक होंगे। यहां पर ये है और इधर ये समूह है। यहाँ दो पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए दो यहाँ पर, दो यहाँ पर,
ये पाई 1 हो गया है, ये पाई 2 हो गया है। इसके बाद में 2 एल्टीपाई कंस्ट्रक्ट बनेंगे। ये आपका पाई 3 हो गया है। इसको आप नीचे की तरफ दे सकते हैं, पाई 1, पाई 2। ये एंटी पाई इसलिए स्टार्ट लगा देते हैं, ये भी एंटी पाई इसलिए स्टार्ट लगा देते हैं। 4 अक्षर हो गए हैं। और यहाँ पर हो गया आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो ऊर्जा का गेप था 190 नैनोमीटर एंड 175 नैनोमीटर, उन दोनों से ऊर्जा का अंतराल कम हो गया है। आप जानते हैं कि ऊर्जा का जो अंतराल है वो विद कर्मानुपाती होता है लैम्ब्डा की वैल्यू की, यानी ऊर्जा अंतराल कम हो गया है तो लैम्ब्डा की वैल्यू बढ़ गई है। और यहाँ पर जो पाई टू पाई ट्रांजिशन है, ये हो गया हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस इज द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसी स्थिति में आप देखें तो यहाँ पर जो वैल्यू है ऊर्जा का जो अंतराल है, ऊर्जा अंतराल हो गया है लगभग 215 नैनोमीटर, यानी इस प्रकार से इनकी वैल्यू बढ़ गई है। और जो ये वैल्यू है ये लगभग 330 नैनोमीटर के करीब आ गई है। इस प्रकार से जो इनॉन्स है, इनको अपन इनॉन भी कहते हैं, ये 2 भागों से मिलकर बना है। इन यानी द्विआवन और ऑन यानी कि कीटोन। इसलिए इसमें कीटोनिक समूह भी है और इनी समूह भी है, यानी डबल बॉन्ड भी है, इसलिए इसको इनोन भी कहते हैं। यहाँ पर ये जो डायग्राम है बीच का, ये आपको ये मदद करता है कि जब इनमें समयुग्मन हो, कॉन्जुगेशन हो, किस किस में, कीटोनिक समूह और डबल बॉन्ड में, एल्कीन के डबल बॉन्ड में, तो इनमें ऊर्जा अंतराल का गेप कम होता है और इस प्रकार से वैल्यू बढ़ जाती है। इसके साथ में आप ये भी स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे डबल बॉन्ड बढ़ता जाएगा इनके बीच का ऊर्जा अंतराल कम होता जाएगा। इस प्रकार से महत्वपूर्ण चीज अपने यहाँ पे समझते हैं। अब अपने यहाँ पर देखेंगे, चूंकि ये जो डबल बॉन्ड है और ये समूह है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखने को मिलता है वो मिलता है विलायक का। विलायक में क्या बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि इस प्रकार के अनुनाद के कारण आप देख सकते हैं ये एक द्विध्रुवीय बॉन्ड हो गया है, ये एक द्विध्रुवीय बॉन्ड हो गया है। तो ध्रुवीय विलायकों का इसके ऊपर क्या प्रभाव है इसके बारे में अपन आगे देखते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के ट्रांजिशन है, मैं एक बार संक्षिप्त में बता दूं आपको। ट्रांजिशन में पहला है पाई टू एंटीपाई कंस्ट्रक्ट, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये अलाउड है और ई मैक्स की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा होती है, लगभग 10,000 वैल्यू के ऊपर। वहीं पे जो दूसरे प्रकार के ट्रांजिशंस हैं वह कीटोनिक समूह का एक बहुत महत्वपूर्ण सिंबल होता है और इसकी वैल्यू अक्सर 300 नैनोमीटर के ऊपर 320 नैनोमीटर के करीब होती है, लेकिन इसकी ये फॉरबिडन है, ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। फॉरबिडन होने के कारण इसकी वैल्यू है वो 100 से कम होती है। तो ये 2 प्रकार के ट्रांजिशंस हैं जो कि अपने आगे काम में आने वाले हैं। नॉन बॉन्डिंग टू एंटीपाई कंस्ट्रक्ट में और पाई टू एंटीपाई कंस्ट्रक्ट संक्रमण के विलायक का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी इनके संक्रमण को विलायक किस प्रकार से प्रभावित करता है। इसमें अपन देखेंगे कि लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू है वो घटेगी या फिर बढ़ेगी। तो इसमें एक विद्यार्थी बहुत ही सरल प्रक्रिया है, जैसे सबसे पहले अपन एन पाई ट्रांजिशंस को देखते हैं। तो यहां पर
ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन मिश्रण परमाणु है, इसकी विद्युलता ज्यादा है, इसके पास लोन पेयर है और आंशिक माइनस भी है। तो जैसे कोई द्रव्य विलायक लिया है, ये पोलर सॉल्वेंट है, द्रव्य विलायक है, तो ये इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने पर जो लोन पेयर है वो अधिक स्थायी हो गए हैं, क्योंकि आबंध बनाने पर इनकी ऊर्जा कम हो गई है। तो यहां पर अपन जो पहले ग्राफ स्केच किया था, मैं यहां पे छोटा सा ग्राफ स्केच कर लेता हूं शीघ्रता से। ये आपका ये है, और आपका ये ग्राफ है। यहां पे मान लीजिए n नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें भी ऊर्जा अंतराल इतना है, लेकिन जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये गैप इनकी ऊर्जा कम हो गई, ये एनर्जी लेवल है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से जो लोन पेयर है वह आबंध में काम में आ गया, उसकी ऊर्जा कम हो गई है। तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्थिति में या ध्रुवता की स्थिति में ये नीचे चला गया है और यहाँ पे ऊर्जा का जो गैप है वो बढ़ गया है। ध्यान दीजिए, ये अध्रुवीय की स्थिति है, अध्रुवीय विलायक, और ये ध्रुवीय विलायक है। तो ध्रुवीय विलायक की स्थिति में इनमें ऊर्जा अंतराल बढ़ गया है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। ऐसी स्थिति में यहां पर ये कौन सा शिफ्ट शो करेगा, यानी इसमें डेल्टा E का मान बढ़ गया है, तो लैम्ब्डा मैक्स का मान कम हो गया है, यानी ब्लू शिफ्ट हो गया है। कौन सा शिफ्ट हुआ है? ब्लू शिफ्ट। इसको अपन एक्सोक्रोमिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं। एक्सोक्रोमिक इफेक्ट में लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू कम होती है और ऊर्जा अंतराल बढ़ता है। तो यानी पहला इफेक्ट तो आपने यहां पर देखा कि N2 यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर चले जाते हैं, तो उनमें ऊर्जा अंतराल आता है, बढ़ता है, और उसमें लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू घटती है। अब अपन जो दूसरा इफेक्ट है जिसकी भी बात करें, I2 एंटीपाई। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी आप देख रहे हैं, ये स्थिति है, ये इसको थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, ये है, ये अध्रुवीय स्थिति में रहना पसंद करेगा, और जब ध्रुवीय स्थिति होगी तो इनमें इनके बीच में क्या होगा? अनुनाद, जिसको हम संक्षिप्त रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहां पे आंशिक प्लस, यहां पे आंशिक माइनस, और ये स्थिति होती है। यानी कि अब यौगिक अधिक ध्रुवीय स्थिति में रहना पसंद करेगा, और यहां पर जो पाई बॉन्ड है उस पाई बॉन्ड की ऊर्जा बढ़ गई है, उसका अस्तित्व कम हो गया है, वो लगातार विचलित कर रहा है। तो इससे जो ये कक्षक है इसकी ऊर्जा अस्थायी होने के कारण बढ़ गई है, वहीं पर एंटीपाई कक्षक की ऊर्जा भी थोड़ी लोअर यानी नीचे की ओर आ जाएगी, लेकिन इसकी ऊर्जा ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जो पाई बॉन्ड है उसका अस्तित्व थोड़ा टूट गया है, वो अस्थिर हो गया है, और वो यहां पर शिफ्ट हो गया है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो ऊर्जा का भेद था जो वास्तविक ऊर्जा का घेर था वह कम हो गया है। यह है अध्रुवीय नॉन पोलर पोजीशंस एंड दिस इज ध्रुवीय। तो यहां पर कौन सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है आपको? इट इज कॉल्ड ब्रैड शिफ्ट, यानी बैथोक्रोमिक इफेक्ट आपको कहां देखने को मिलेगा?
ध्रुवीय विलायकों में। ये कौन सा विलायक है? ध्रुवीय विलायक की स्थिति है, क्योंकि ध्रुवीय विलायक में ये स्थिति ज्यादा स्थायी होती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नॉन बॉन्डिंग टू पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स टू एंटी पाई इलेक्ट्रॉन्स में जो संक्रमण है उन दोनों की स्थिति आपने देखी। इसमें होता है ब्लू शिफ्ट कब, जब ध्रुवीय विलायक लिया जाता है। इसमें होता है रेड शिफ्ट कब, जब ध्रुवीय विलायक लिया जाता है। इसको अपन इस प्रकार से यहाँ पे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अब अपन आगे चलते हैं और इनोस में जो नियम है वुडवर्ड्स फ्रीजर के एवं उसको स्कॉट ने जो संशोधित किया उस नियम को अपन पढ़ते हैं।